हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। आज इस 27th एपिसोड में हम जेई मेंस पीवाईक्यू सीरीज के अंदर 24 जनवरी 2023 के दोनों पेपर्स के सिलेक्टिवली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस छांट कर डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट तो हम इसी सीक्वेंस में ऑलरेडी, क्योंकि ये 27th है तो 26 एपिसोड्स ऑलरेडी हम इस पर बना चुके हैं। आप जितने लोग भी आगे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आई विल सजेस्ट देम टू प्लीज़ गो थ्रू देम। और अगर आपको कोई थ्योरी असिस्टेंट की ज़रूरत है तो हमारे यूट्यूब चैनल में जो प्लेलिस्ट है IIT JEE मेन रिविजन सीरीज़, आप उसे ज़रूर इस्तेमाल करें, उसे ज़रूर देखें और होपफुली वो आपको बहुत ही कंसाइज बट इम्पॉर्टेंट थ्योरी रिविजन के लिए यूज़फुल साबित होगी। ठीक, तो हम अपना आज का एपिसोड तो शुरू करते ही हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप में से जितने लोग भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल राइट अवे एंड शेयर आवर चैनल with your family, friend, peers or whosoever you think can use the content। और इस पूरे वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो बिफोर यू लीव आवर वीडियो, बिफोर यू लीव आवर चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कंपाउंड X undergoes following sequence of reactions to give lactone Y। लैक्टोन क्या होते हैं? लैक्टोन होते हैं साइक्लिक एस्टर्स। व्हाट आर लैक्टोन? लैक्टोन्स आर साइक्लिक एस्टर्स। साइक्लिक एस्टर्स जो है वो लैक्टोन कहलाते हैं। अब इन्होंने पहले ही हमें एक लैक्टोन का स्ट्रक्चर बनाकर दे रखा है कि ये लैक्टोन है और इनमें से कौन इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम एक एक करके ट्राई करना शुरू करते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन दिया है हम उससे बात शुरू करें। इट इज HCCHO CH3CH3। राइट, अब उस एरो पे जो सीक्वेंस दी है उसमें सबसे पहले दे रखा है फॉर्मल्डिहाइड एंड KOH। ठीक, ये देखिए ये आइसोप्रोपाइल सिस्टम यहाँ है, आइसोप्रोपाइल अल्डिहाइड आप इसे कह सकते हैं। काफ़ी सारे लोग इसे कैनिज़ारो के लिए सूटेबल बताते हैं। मैं ऑलमोस्ट जब भी ये रिएक्शन आती है आपको रिवाइज कराती हूँ कि नहीं, जे इसमें हमेशा से अल्डोल लेता आया है, सो प्लीज़ टेक अल्डोल। अल्डोल अल्फा H इस जगह से गया, अनायन बना, फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक हुआ और अल्डोल रिएक्शन के तरीके से, ऑफ कोर्स कंडेंसेशन नहीं होगा क्योंकि इसके पास एक H कम पड़ेगा टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड, लेकिन अल्डोल रिएक्शन ज़रूर होगी और ये प्रोडक्ट आपका बनेगा आफ्टर फर्स्ट HCHO और KOH की रिएक्शन के बाद। अब हमें दिया है कि दिस इज मेड टू रिएक्ट विथ अल्कोहलिक KCN, है ना, साइनोहाइड्रिन की बात कर दी गई। साइनोहाइड्रिन बनवाएगा तो CHOHCN साइनोहाइड्रिन बना है अभी, है ना। और अब इसकी रिएक्शन हमें कही गई है H3O+। अब बिल्कुल आप सोच सकते हैं कि जब ये वाटर का एडिशन हो रहा है तो क्या मुझे डिहाइड्रेशन कराना है या नहीं कराना है। अब ये आपको तो प्रोडक्ट बनाना नहीं है, यहाँ तो ऑलरेडी कंडीशन दी हुई है कि ये लैक्टोन बन रहा है। हमें तो बस देखना है कि क्या इस पर्टिकुलर कंपाउंड से ये लैक्टोन बन सकता है। लेट अस सी। तो पोजीशन चेक करें, ये हो गया आपका एसिड सेंटर, ये अल्फा, बीटा और ये गामा। तो H और OH और एस्टर बनते वक्त आपको याद रखना है कि H+ या प्रोटॉन अल्कोहल का जाता है और एसिड का क्या जाता है, OH, है ना। तो ये दोनों इस तरीके से रिएक्ट करें और अब चेक करते हैं हम एस्टर बन रहा है या नहीं। तो 1 2 3 4 5, राइट। तो ऑक्सीजन को हम एक सेंटर पे ले लेंगे, ये है 5। ठीक, उसके बाद ये सेंटर 4 है, ये सेंटर 3 है, इस पे 2 CH3 होंगे।
नो प्रॉब्लम। उसके बाद 2 है, 2 पर OH है और 1 पर डबल बॉन्ड O है। ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बन रहा है। लेट अस सी कि क्या यहाँ पर ये बात सही है, इज दिस द स्ट्रक्चर। तो अगर मैं इसे 5 बोलती हूँ, यस दैट ऑक्सीजन इज 5, कार्बोनिल हैज टू बी, क्या नंबर दिया था हमने, 3, 2, 1, कार्बोनिल इज 1, 2, 3, 4, तो 3 पे 2 CH3, यस बिल्कुल सही, राइट। 2 पर OH होना चाहिए, हमारे यहाँ पर बिल्कुल 2 पर OH और 1 पर कार्बोनिल आ रहा है। तो सारी चीज़ें चेक करते हुए आंसर जो है इसका वो बनता है 1, है ना। कौन सा आंसर आ रहा है, 1 आंसर इसका करेक्ट आ रहा है। अब ये 2 तो आप देख ही सकते हैं कि दिस इज फॉर्म्ड आफ्टर द अल्डोल। ये जो है ये 2 का स्ट्रक्चर यहाँ दे रखा है, सो इट कैन नॉट बी द स्टार्टिंग मटेरियल। एक OH एक्स्ट्रा हो जाएगा, बचेगा इसके एंड में, ठीक। 3rd और 4th तो आपकी एक कार्बन पे 2 CH3 की कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कोई पॉइंट नहीं है उस तरफ देखने का, तो आंसर इज 1। Moving to question number 2, assertion hydrolysis of an alkyl chloride is a slow reaction. Okay, मतलब आपके पास अगर RCl है और आपने इसका हाइड्रोलिसिस करना चाहा तो आप कह सकते हैं एक्वस NaOH या एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर, है ना। इस तरह की रिएक्शन आप करना चाह रहे हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब यू वांट टू फॉर्म ROH, और ये कह रहा है कि ये रिएक्शन स्लो है, ठीक। बट इन द प्रेजेंस ऑफ NaI द रेट ऑफ द हाइड्रोलिसिस इंक्रीजेस। अगर आपने NaI डाला तो देखिए मीडियम में NaI भी है, और अगर आप एक्वस NaOH की बात कर रहे हैं तो मीडियम में OH माइनस भी है। अब इन दोनों में आप कंपेयर करिए I माइनस वर्सेस OH माइनस। I माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, है ना, इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन OH माइनस। तो अटैक ये करेगा, OH माइनस अटैक ही नहीं करेगा। यहाँ पर ये पहला अटैक हुआ, RI बन गया, और अब मीडियम में OH माइनस आया अटैक करने, तो ROH बना, और लीविंग ग्रुप कौन था, I माइनस को। ओवरऑल देखें तो OH माइनस को Cl को डिस्प्लेस करना कंपैरेटिवली मुश्किल था, बट I माइनस को डिस्प्लेस करना आसान है। तो यस, द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट रेट ऑफ दिस हाइड्रोलिसिस इंक्रीजेस, दिस इज ट्रू, ये बात ट्रू है। रीजन, I माइनस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, यस, एज वेल एज अ गुड लिविंग ग्रुप, यस, दोनों ही चीजें अच्छी है। फर्स्ट, इस स्टेप पर अटैक करते वक्त वो बेहतर न्यूक्लियोफाइल है तो रिएक्शन अच्छी है, और यहाँ हटाते वक्त बेटर लिविंग ग्रुप है तो रिएक्शन अच्छी है। तो ओवरऑल इम्पैक्ट ही यही कि यस, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ओनली ट्रू बट इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो A इज फॉल्स, नो, R इज फॉल्स, नो। तो पहले ये दोनों मैंने हटा दिए, नॉट द करेक्ट, ये भी गलत। सो आंसर फॉर दिस question has to be 3, that both these statements are correct and the reason is the correct explanation of the assertion. ठीक है, moving to question number 3rd. अब देख रहे हो आप, एक ही पेपर के अंदर साइनोहाइड्रिन रिपीट हो रहा है, ठीक, उसी पर्टिकुलर पेपर में साइनोहाइड्रिन का कॉन्सेप्ट वापस रिपीट हुआ। इस क्वेश्चन में थोड़ा व्हाट शुड आई से कमी है, लेकिन फिर हमें ये भी तो सीखना है कि हम परफेक्ट क्वेश्चन के इंतज़ार में अपने मार्क्स नहीं खो सकते। जो भी अवेलेबल बेस्ट ऑप्शन बन रहा है उसको आंसर करके आना है, क्योंकि NTA आप देखते ही हैं कि ऐसे परफेक्ट के इंतज़ार में आप बोनस और इसकी सबकी लड़ाई लड़ते रहें, क्या होता है अब मुझसे बेहतर अब आप जानते हैं। चलिए, तो फर्स्ट वाला P की तैयारी शुरू करते हैं। हमें दे रखा है डबल बॉन्ड OCl। सबसे पहली स्टेप NaCN और CH3COH। यहाँ हमें एक्वस मानना पड़ रहा है कि कंडीशन एक्वस है, तो ये जो NaCN के साथ हम इस आंसर को बनाते, लेकिन एक्वस मानते हुए हमें इसे COOH तक लेना है,
क्योंकि आगे की चीज़ें भी उसी तरफ इंडिकेट कर रही हैं। ये आपका हुआ P। अब इसकी रिएक्शन विथ इथेनॉल एंड H प्लस, ओके, तो इथेनॉल एंड H प्लस OH CO OET CH3 एंड Cl। देखिए इथेनॉल जो है अल्कोहल से तो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कर सकता, Cl एरोमेटिक पे लगा, यहाँ कोई ऐसी रिएक्शन है नहीं, तो एसिड प्लस अल्कोहल कंडीशन बीइंग एसिडिक एस्टर बनेगा। ये आपका आंसर हुआ Q का स्ट्रक्चर। अब Q आपका बन गया। मैं जो कह रही थी कि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कमी है, वो मैं क्या कहना चाह रही हूँ वो देखिए। देखिए इन्होंने जो 2 लिखा है कि 2 ही MEMGBr लेना है, तो सबसे पहले जब तक मॉलिक्यूल में कोई भी एसिडिक H हो तो पहला ग्रिग्नार्ड तो हर हाल में उस पर खर्चा होना है, और पहला ग्रिग्नार्ड अगर उस पर खर्चा हो गया तो O माइनस MgBr प्लस, ये तो आपका पहला स्टेप हो गया, है ना। अब आई बात दूसरे ग्रिग्नार्ड की, MEMGBr, ठीक, ने 2 दिए हैं और उसमें से फर्स्ट मैंने खर्चा कर लिया है। अब मेरा दूसरा ग्रिग्नार्ड जो है वो COMe तक रिएक्शन को लाएगा। तो मैं ऑप्शन में ढूंढूंगी कि क्या कोई इस तरह का कीटोन साइट वाला आंसर है, नहीं है, और इसलिए अब मुझे सवाल में अवेलेबल ऑप्शन की तरफ बढ़ते हुए एक और ग्रिग्नार्ड का यूज करना पड़ रहा है। आई हैव नो चॉइस, ओके। तो ये O माइनस, ये CH3, ये C, अब O माइनस ये भी हो जाएगा एक और ग्रिग्नार्ड का इस्तेमाल करने पर, और फिर उन्होंने दिया है फॉलोड बाय H3O प्लस। अब आप H3O प्लस से रिएक्ट करवाएं तो OH CH3 OH Me और ये Cl ऐसा का ऐसा कंटिन्यू हुआ। तो ये स्ट्रक्चर हम R के तौर से आंसर देने के लिए मजबूर है, एज वी डोंट हैव अ चॉइस। अदरवाइज मैं इसे R के तौर से आंसर देना प्रिफर करती, बट ऑप्शन ही नहीं है तो हम सवाल छोड़कर थोड़ी ना आएंगे। हमारे पास जो मोस्ट सूटेबल आंसर है वो ये है। सो यस, हम आंसर कंप्लीट करके आएंगे और आंसर को 2 टिक करके आएंगे। Is that absolutely clear? Let's move to question number 4. So the question number 4, A and B formed in the following set of reactions. यहाँ आपको थोड़ा सा रिवाइज जो करना है, देखिए A की बात करी गई, A की बात में ये तो है फिनाइलिक OH, और फिनाइलिक OH SN रिएक्शंस देगा नहीं, कितना भी हीट कर लीजिए आप HBr के साथ, फिनाइलिक OH कुछ रिएक्शन नहीं देगा। तो फॉर श्योर ये रिएक्शन होने वाली है बेंजाइलिक साइट पर, और बेंजाइलिक साइट पर ये रिएक्शन होकर CH2Br बना सकता है। दैट इज ऑल वी कैन हैव हियर कि यहाँ CH2Br आ जाना चाहिए, मतलब A में इस पोजीशन पर CH2Br मुझे चाहिए, ये ऑप्शन गया, है ना, और बाकी ये तीनों ऑप्शन दौड़ में रहे। अब आई बात बी के तैयारी। बी में क्या कहा गया है, बी के लिए हमें दिया गया है OH, इसको तो आपको चेंज करना नहीं, ये तो आपका पहला पॉइंट हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये फिनोलिक OH रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी हमने हटा देना है। ठीक, अब आपकी चॉइसेस बच रही हैं पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 को लेकर। इसको हम शुरू करते हैं। इस पर HBr का अटैक। अब ये ईथर है बेटा, ईथर का जो फिजन मैं बनाने जा रही हूँ ये HBr और HI ही देंगे। दिस टाइप ऑफ फिजन इज नॉट गिवन बाय HCl। HCl इस तरह से ईथर को नहीं तोड़ेगा। ये आपका हो गया प्रोटोनेटेड ईथर, और जो Br माइनस बचा है अब वो यहाँ SN2 देगा। ठीक, ये कौन सी रिएक्शन होगी, SN2, तो ये OH जो रिंग के साथ था ये तो ऐसा ही रहा, राइट, इस पे कोई चेंज
नहीं मिला हमें, और ये बन गया OH प्लस CH3Br। तो देखिए 2 OH आ गए हैं मेटा पोजिशंस पर। दिस इज नॉट द चॉइस, आंसर इज 4, राइट। सारी चीजें चेक करते हुए हम कंक्लूड कर रहे हैं आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4। Let us move to question number 5. In the following given reaction, A is, आपको जो A दे रखा है, दिस इज क्वाइट अ सिंपल रिएक्शन। क्वेश्चन भी मुझे तो सिंपल लग रहा है, बट फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दूं। HBr, तो आप कार्बोकैटायन बनाएंगे, ठीक। आपने जब यहाँ कार्बोकैटायन बनाया, ये आपका प्लस बना। ना यू डू रिंग एक्सपेंशन इस तरीके से, ओके। जब हम यहाँ रिंग एक्सपेंशन करते हैं तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ नंबरिंग कर लीजिए, है ना, कि ये 5 की रिंग, ये 1 है, ये यहाँ मैंने 1 लिखा है, 1 2 3 4 5, तो थोड़ा आपको ईज हो जाएगी। अगर आपने इसे 1 कहा, 1 किससे जुड़ेगा, 5 से, राइट। 1 पे 2 मिथाइल बचेंगे, 2 पर प्लस आएगा, 3 और 4, राइट। अब ये प्लस अभी एक शिफ्ट और ले सकता है और ये बन सकता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो जितनी बार रीअरेंजमेंट हो सकता है वो अलाउड है ना। जब तक नया बनने वाला कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा है, आप बनाते रहिए। और ये बन गया आपका ब्रोमीन और 2 मिथाइल, मतलब विसिनल पोजीशन पर 2 मिथाइल और ब्रोमीन। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4 अगेन। लास्ट का भी 4 ही था। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन अ क्वेश्चन। देखिए स्टेटमेंट और रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन पिछले 2-3 सालों से अचानक से बढ़ गए हैं, वही चीज यहाँ भी देखने को मिल रही है। स्टेटमेंट 1, अमाइड है, कीटोन है, अंडर क्लेमेंसन रिडक्शन कंडीशंस विल गिव COH और बाकी अल्केन। सो दैट सीम्स टू बी ट्रू, क्योंकि क्लेमेंसन में HCl होता है और इसलिए इस अमाइड एंड का हाइड्रोलिसिस हो गया और एसिड बन गया। सो दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ट्रू, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये Cl लगा है ना, अल्फा पोजिशन पर। अंडर वुल्फ-किश्नर रिडक्शन कंडीशन विल गिव दिस Cl कंटिन्यूड। नाउ दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वुल्फ-किश्नर कंडीशन मतलब हाइड्रोजीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH। कंडीशंस क्या होती हैं? कंडीशंस होती है बेसिक। तो ये रिडक्शन तक बात सही है। अगर आप इसे NH2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड KOH में रखेंगे तो ये रिडक्शन के अलावा जो तो 100% यहाँ डबल बॉन्ड आना ही आना है। ये रिडक्शन तो नॉर्मल हुआ ही हुआ। ये E2 से एलिमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, डेफिनेटली ये एलिमिनेशन होगा, ठीक। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट में क्लोरीन सर्वाइव नहीं कर सकता, एंड देयरफॉर लेट अस फाइंड द आंसर। 1 is false, no. Both 1 and 2 are false, no. 1 is true, 2 is false. So answer is 3. Answer for this question is 3. Let's move to question number 7. Again a reason assertion. Assertion A, benzene is more stable than hypothetical cyclohexatriene. Yes, that is the basic concept or the basic rule of resonance energy, that the hybrid is always more stable than any of the resonating structure. So first statement completely true है. The delocalized pi electron cloud is attracted more strongly by nuclei of carbon atoms. Now that is also true. अब ये हो सकता है आपको थोड़ा सा नया लगे कि ये कैसे ट्रू हुआ। तो अब जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हम बनाते हैं ना, तो अगर मैं बेंजीन की ही बात कर लूँ, थोड़ा कोशिश कर लेती हूँ। ओके, सो मेरे पास टोटल 6 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती हैं, है ना। मेरे पास टोटल 6 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती हैं, जिनको हम
अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो, और ये जो मिड वे होता है ये होता है इसका एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी का स्केल। और ये जो डाउन है ये क्या दिखा रहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये ऊपर जो इस लाइन से ऊपर जो बने हैं ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आप देखिए इस रेजोनेंस की तरह से या इस रेजोनेंस की वजह से ये पूरे के पूरे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्लेस्ड हुए हैं। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्लेस हुए हैं तो यस दे विल बी मोर अट्रैक्टेड, दे विल बी मोर अंडर द होल्ड ऑफ द न्यूक्लियर ऑफ कार्बन एटम्स, राइट। सो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, तो ये दोनों ऑप्शन गए। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, very true, so answer is 3. Okay, answer for question number 7 is 3. Moving to question number 8, find out the major product from the following reaction. ये रिएक्शन आप सभी को याद है, ये है आपकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और ये है आपकी OMDM। तो इस क्वेश्चन में मुझे टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है ना। दिस इज एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर विदाउट रीअरेंजमेंट, दैट इज मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर विदाउट रीअरेंजमेंट। सिर्फ आपको ये याद दिलाना है कि क्वेश्चन पर पूरी नज़र रखें, आंसर देने से पहले देख लें ए किधर लिखा है, बी किधर लिखा है। आजकल ये भी बहुत एनटीए के पेपर्स में हो रहा है। अब ए इधर लिखा है, बी उधर लिखा है। यूजुअली आप लेफ्ट से राइट जाते हुए ए और बी देखते हैं, तो ये गड़बड़ आप कर सकते हैं। बस इतनी ही इसमें सावधानी रखनी है। तो ए हैज़ टू बी एंटी मार्कोनिक ऑफ एंड बी हैज़ टू बी मार्कोनिक ऑफ, एंड सो आंसर इसका होना चाहिए 1, ठीक। क्योंकि इमीडिएटली देख रहे हैं ना आप, नेक्स्ट जस्ट वैसा ही उल्टा दे रखा है और आपसे जल्दी में गड़बड़ हो सकती है। तो पेशेंस रखें, ध्यान से आंसर्स को टिक करें। सवाल में ए और बी कहाँ लिखा है बस इतना ध्यान रखें, इसको याद दिलाना है मुझे यहाँ, और कुछ नहीं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। फिर से स्टेटमेंट, प्योर एनिलीन एंड अदर अराइलामीन्स आर यूजुअली कलरलेस। वेल दैट इज ट्रू। अगर एकदम फ्रेश बना एनिलीन है NH2 फ्रेश, तो इट इज इन फैक्ट कलरलेस, उसमें कोई अपना कलर नहीं होता। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट 1 जो है ये ट्रू है। अराइलामीन गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिडक्शन, ये फॉल्स है। यस दे डू गेट कलर्ड बट नॉट बाय रिडक्शन। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और लाइट की प्रेजेंस में उसमें ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन नहीं होता है। तो 1 and 2 both are wrong. 1 is and 2 both are correct. No, 1 is correct but 2 is incorrect. So answer for this is 3rd. ठीक, ध्यान रखिए। देखिए बिल्कुल जल्दी में आप फिर गड़बड़ कर सकते थे। अराइलामीन्स गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिडक्शन। आपको ये तो याद होगा कि फिनॉल और अराइलामीन्स हवा में रखे रखे एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करके लाइट की प्रेजेंस में कलर्ड कंपाउंड में तब्दील हो जाते हैं। दे चेंज टू कलर कंपाउंड्स बट दैट इज नॉट ड्यू टू रिडक्शन, दैट इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। सो प्लीज पे अटेंशन टू द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चूज द करेक्ट कलर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सबसे पहले ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, देखिए ये तो आप समझ लीजिए ये डाइजोनियम है, दिस इज N+CH3CO-। ओके, ये तो आपको दे रखा है डाइजोनियम सॉल्ट। इसको मैं बना देती हूँ दोबारा से, आप जिस फॉर्म में पहचानते हैं मैं वैसे लिख दूंगी तो आपको तुरंत ये कंफर्टेबल लगने लगेगा, है ना। आप डाइजोनियम क्लोराइड वगैरह तो लिखते ही हैं, इन्होंने इसे ऐसे प्रेजेंट किया है। ये सल्फेनिलिक एसिड का इन्होंने डाइजोनियम बनवाया है। और अब इसकी रिएक्शन ये करवा रहे हैं नेफ्थाइल अमीन, मतलब नेफ्थलीन में भी पोजीशन 1 मेंशन है, तो ये हमने लगा दिया अमीन। ठीक, अब आप कहेंगे कि एनिलीन से आपको अगर डाइजोनियम कपलिंग करानी है तो मीडियम हैज़ टू बी स्लाइटली एसिडिक। यस बिल्कुल, इट हैज़ टू बी एसिडिक, बट अब अलग से क्या ऐड करना, ऑलरेडी SO3H है ना टू मेक द मीडियम।
एसिडिक, तो ये NH2 और कौन सी पोजीशन पर डाइजोनियम अटैक करेगा? पैरा पोजीशन पर, है ना। जैसे आपने अल्फा नेफ्थॉल के लिए याद रखा होगा, वैसे ही यहाँ पर भी ये पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा और ये कंपाउंड, ये डाइएज़ोडाई बनती है इस रिएक्शन में। वाइट तो खैर पॉसिबल ही नहीं है ना। खैर, तो ये जो कंपाउंड बनता है ये रेड कलर का होता है। ठीक, दिस कंपाउंड इज ऑफ रेड कलर एंड देयरफॉर आंसर इज 3। अब ये थोड़ा इंफॉर्मेटिव है, अगर आपको पता हो तो आप कलर टिक कर पाएंगे, अदरवाइज रिएक्शन मालूम होने पर भी जरूरी नहीं है कि आप आंसर तक पहुंच पाते। ठीक, लेट्स मूव फर्दर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2,2,5,5 टेट्रामिथाइलहेक्सेन बाय क्लोरिनेशन। सबसे पहले तो मैं बनाऊंगी 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5 पर फिर से है टेट्रामिथाइल का, ये है आपका ओरिजिनल कंपाउंड। और अब ये इस पर कह रहे हैं कि मोनोक्लोरिनेशन से आपके पास कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो बनाना शुरू करते हैं। पहली पॉसिबिलिटी CH2Cl, C, CH3CH3, CH2CH2, C, CH3 CH3 एंड CH3। अब ये क्लोरीन यहाँ लगे या इन बचे हुए 3, 4, 5 कहीं पर भी लगे, सेम ही प्रोडक्ट आ रहा है और इसके बनने से कोई कायरल भी नहीं हो रहा है, तो इसकी तो काउंटिंग मुझे 1 ही करनी होगी। बीच के 2 CH2 को भी करके देख लेते हैं, है ना, उनमें क्या कोई चेंज आ सकता है, कुछ हो रहा है। आइए, CHCl, CH2, C, CH3, CH3 एंड CH3, और ये है ये कायरल सेंटर। करेक्ट, ये कायरल सेंटर आया मतलब 2, या तो इसमें डेक्स्ट्रो भी मिल सकता है या लीवो भी बन सकता है। 2 प्रोडक्ट हमें काउंट करने पड़ेंगे। सो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैक्सिमम भी पूछा है, तो आंसर जो हम इसका करेंगे वो हम करके आएंगे 3। राइट, इसका आंसर हम करके आएंगे 3। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब आप देखिए, ये रिएक्शन जो पूछ रहा है कि कैसी, तो RCl प्लस AgNO3 की जब बात की जाती है तो यस, जो इनऑर्गेनिक में हम बात करते हैं ना कि AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाए और ये कार्बोकटायन यहाँ तैयार हो जाए। ठीक, दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर कि Ag प्लस आयंस की प्रेजेंस में कार्बोकटायन बनने का रेट बढ़ता है। यस, लेकिन कार्बोकटायन बन सकता होगा तो रेट बढ़ता है। जहां कार्बोकटायन बन ही नहीं सकता वहां हम ये काम नहीं कर सकते। अब हमें जो ओरिजिनल कंपाउंड इन्होंने दिया है उसमें सारे क्लोरीन कार्बोकटायन बनाने के लिए सूटेबली प्लेस्ड नहीं है ना। ये विनाइल क्लोरीन है, ये कार्बोकटायन नहीं बनाएगा। ये अराइल क्लोरीन है, ये नहीं बनाएगा। यस, दिस कैन फॉर्म बिकॉज इट इज बेंजाइल क्लोराइड पोजिशन। बेंजाइल कटायन बनेगा, 3 डिग्री कटायन बनेगा। सो इस पर जब AgNO3 डाला गया तो मुझे 2 जगह से क्लोरीन हट सकता हुआ दिखा, तो मैं कहूँगी मुझे 2 AgCl कंपाउंड बनेगा, मोल्स बनेंगे। ठीक, सो X की वैल्यू यहाँ जो है ये हम करके आएंगे 2। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2। ओके, सो यहाँ आप ये सीखे कि AgNO3 के साथ ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, इस तरह का कोई भी डिस्प्लेसमेंट दिखाया गया है, पूछा गया है, तो उन्हीं जगहों पर आप हटाएंगे जहां कार्बोकटायन बन सकता होगा। इफ नहीं तो वो वाले चीज इस तरह का प्रेसिपिटेशन नहीं देंगे। लास्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड्स पॉसिबल बाय मिक्सिंग ऑफ वालिन एंड प्रोलिनेस। खैर, इस सवाल में आपको इनके स्ट्रक्चर्स की जरूरत नहीं है, बट स्टिल आई हैव
टेकन इट फ्रॉम एनसीईआरटी, आपको थोड़ा सा पॉइंट याद दिलाने के लिए कि प्रोलिन अकेला ऐसा एक अमीनो एसिड है जिसमें ये जो अल्फा प्लेस्ड NH है ये 2 डिग्री है, नॉट NH2, है ना, ये एक अलग ही बात है। और ये है इसके सिंगल लेटर रिप्रेजेंटेशन या सिंगल लेटर कोड V और P। अब हमसे कहा गया है कितने ट्राइपेप्टाइड्स बनेंगे, केसेस बनाएंगे, सारे के सारे वैलिन हो V या सारे प्रोलिन हो PP। एक केस ये हो सकता है, 2 वैलिन और 1 प्रोलिन का केस बनाते हैं। अब अगर 2 वैलिन है तो मैं कहूँगी VVP VPV, राइट, PVV, ये आपके 3 केस बनेंगे। अब अगर हमसे कहा गया कि 2 वैलिन की जगह 2 प्रोलिन हो, बिल्कुल साहब, तो 2 प्रोलिन PPV PVP और VPP, ये इस तरीके से बन सकते हैं। तो टोटल आपके पास कितने ट्राइपेप्टाइड्स बने हैं बच्चों? तो आंसर आया आपका 8 ट्राइपेप्टाइड्स हम यहाँ इस तरीके से बना पाए हैं। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा 24 जनवरी 2023 के जेईई मेंस के पेपर का डिस्कशन यहाँ खत्म होता है। इस पर्टिकुलर दिन के पेपर में मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत ही टफ या ऐसे कोई क्वेश्चन आए हो। आपको जस्ट थोड़ा सा स्मार्टली एक्ट करना था, क्योंकि क्वेश्चंस के प्रेजेंटेशन में कमी ज़रूर थी 1-2 जगह, और एक तो बोनस भी हुआ था जिसमें उन्होंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी पूछी थी और वो बहुत ही अलग या गलत तरीके से दी हुई थी, है ना। मेरे ख्याल से इट वाज इन अ मॉर्निंग सेशन बट नॉट ऑफ अ क्वेश्चन जिसको आप दोबारा रिवाइज करें, उसका कोई अर्थ नहीं था, सो आई डिडंट इंक्लूड इट, राइट। तो इसी तरह से आप हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज को देखते रहें, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि इनके थ्रू आप थ्योरी भी साथ ही साथ रिवाइज कर सकते हैं, ठीक। प्लस दे आर द परफेक्ट गेज कि आपका रिविजन किस तरीके से चल रहा है, सही डायरेक्शन में है या नहीं है। अगर आपको कुछ और थ्योरी असिस्टेंस या किसी पर्टिकुलर चैप्टर वाइज कोर्स की ज़रूरत हो तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहां से ऐप डाउनलोड करें, because on our app you will also get the chapter wise courses of the chapters which were deleted from NCERT, like solid state, P block का complete पूरा set, ठीक, या सरफेस केमिस्ट्री। इस तरह के आपको चैप्टर वाइज कोर्सेज की अगर ज़रूरत हो तो आप ऐप डाउनलोड करें और वहाँ आप इंडिविजुअल चैप्टर्स से भी पढ़ सकते हैं, ठीक। इसके अलावा अगर आपको कोई और तरह का क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो फील फ्री टू आस्क अस थ्रू एनी ऑफ द चैनल मेंशन्ड इन आवर डिस्क्रिप्शन। यू कैन ऑप्ट फॉर आवर फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम or Telegram channel, WhatsApp, phone number, Gmail, anything that suits you well, right? But do reach out to us if you need to ask something related to chemistry or IIT JEE. चलिए दोबारा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। हाँ, जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जाते जाते उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड ड्रॉप अ लाइक ऑन आवर वीडियो। इफ़ पॉसिबल अगर आपको कोई बात कहनी है तो ऑल्सो ड्रॉप अ कमेंट। बाय बाय, थैंक यू।